हालात का खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से आप जिक्र करें कि उसके बाद ये हतमी फैसला हो चुका है कि अब जो है वो इमरजेंसी लगानी है, गवर्नर रूल लगाना है, ये फैसला हो चुका है? ये सदर पाकिस्तान का काम है, उनका इस्तकाक है आर्टिकल 232 के नीचे, और ये वजीर आज़म की एडवाइस पे ही ज़ाहिरी बात है होना है तमाम तर मामला। और फेडरल गवर्नमेंट बिल्कुल पॉन्डर कर रही है, बिल्कुल सोच रही है, और सीरियसली एक जो है थॉट इस चीज़ को दी जा रही है, क्योंकि आप कब तक जो है वहाँ पे जो रिहायशी हैं, वहाँ के जो शहरी हैं, कब तक उनको बेयारो मददगार या लावारिस छोड़ेंगे? वफाकी हुकूमत का खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने पर गौर, तमाम स्टेक होल्डर्स और सियासी जमातों से मुशावरत जारी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि दहशत गर्दी और सरहद की सूरत हाल को देखते हुए गवर्नर राज लगाने पर संजीदा गौर किया जा रहा है। सूबे के हालात गवर्नर राज का तकाजा कर रहे हैं। गवर्नर राज 2 माह के लिए लगाया जा सकता है, हालात के मुताबिक तौसी भी हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल सबके सामने है। सूबे के शहरियों को कब तक बेयारो मददगार छोड़ेंगे? खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात शफी जान ने कहा कि गवर्नर राज लगाना चाहते हैं तो आज ही लगाएं। ऐसे एडवेंचर की कोशिश पर रद्द अमल इन्हें पता चल जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है कि सूबे में PTI ने परफॉर्म किया है, जब भी यहाँ के अवाम 3 बार वोट देकर तहरीक इंसाफ को हुकूमत में लाए। गवर्नेंस का सवाल वफाक से किया जाना चाहिए, जिसकी करप्शन की दास्तानें IMF ने छाप दी हैं। वफाक ने 5300 अरब की करप्शन की। खैबर पख्तूनख्वा ने वफाक से वाजिबुल अदा रकम न मिलने के बावजूद दस्तियाब वसाइल में ऐसी गवर्नेंस की जिसके बल पर अवाम से बार बार हुकूमत में लाए। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मजीद कहा कि 4 नवंबर से बानी PTI को कैद तन्हाई में रखा गया है। बैनुल अक़वामी मीडिया से बानी PTI से मुतालिक तशवीशनाक खबरें आ रही हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने एहतजाज करेंगे, फिर अडियाला जेल भी जाएंगे। मनशियात की स्मगलिंग खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की निगरानी में होती है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी खुद इस कारोबार में मुलविस हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का इल्ज़ाम, कहा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी सफ़र है। सूबे में दहशत गर्दी और सियासत का गठजोड़ है। जब भी अफगानिस्तान से दरअंदाजी हुई, पाक फ़ौज ने इसे भरपूर तरीके से शिकस्त दी। इस बात का दुख सिर्फ PTI को है। आज भी सूबाई हुकूमत अफगानिस्तान की तर्जुमान बनी हुई है। अता तारड़ ने कहा कि बानी PTI सेहतमंद है, लेकिन उनकी सेहत पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अफवाहों का मकसद दहशत गर्दी के खिलाफ जंग से तवज्जो हटाना है। बानी PTI की बहन नौरीन न्याजी ने भारतीय मीडिया पर जाकर पाकिस्तान को बदनाम किया। PTI के लिए पाकिस्तान का मफाद कोई मायने नहीं रखता। फ़ौज के खिलाफ बात करने वाले PTI के अकाउंट्स भारत और अफगानिस्तान से चलते हैं। 9 मई के मनसूबा साज और सहूलतकार कानून के कटहरे में होंगे। 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड के साथ खेलने वाले आग के साथ खेल रहे हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने खबरदार कर दिया। कहा पीपल्स पार्टी ऐसे किसी फैसले में साथ नहीं देगी जिससे वफाक कमज़ोर हो। पीपल्स पार्टी के यौम तासीस पर वीडियो लिंक से खिताब में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि आपस के सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, जब मुल्क की सलामती की बात आए तो सबको एक होकर मुकाबला करना है। मुल्क के तमाम सूबे भाइयों की तरह हैं, मोदी का मुकाबला करने की ताकत रखते हैं। दुश्मन आज भी मुल्क में दहशत गर्दी फैलाने की कोशिश कर रहा है, साजिशी तरीके अपना रहा है ताकि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम किया जाए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने कहा कि आइन साजी करना पार्लियामान का इख्तियार है। पार्लियामेंट सुप्रीम है। कोई अदालत, कोई जज, कोई भी दूसरा इदारा पार्लियामेंट के किसी भी फैसले में मुदाखलत नहीं कर सकता। अवाम फैसला करेंगे कि हमारे फैसले सही हैं या नहीं। ये किसी अदालत का इख्तियार नहीं। कोई अदालत ये फैसला दे या कोई की जज साहब फैसला करे कि ये आईनी तरमीम रह सकता है या नहीं, ये उनका इख्तियार नहीं है। ना ही हम इजाज़त देंगे कि कोई और अदारा पार्लियामान के इख्तियार में या पार्लियामान के जो दायरा है उसमें आके अपना
मुदाखलत करे, और ये हमारा इख्तियार है कि हम आइन साजी करें जैसे भी हम करना चाहे, वो गलत हो वो सही हो, वो अवाम का फैसला है कि वो करे कि हमारे फैसले सही है या नहीं है। ये किसी भी अदालत में इख्तियार ना था, ना है, ना होगा कि वो किसी भी आइनी तरमीम को रद्द करे। आज से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 2 रुपये कमी के बाद 263 रुपये 45 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 4 रुपये 79 पैसे कमी के बाद 279 रुपये 64 पैसे हो गई। पेट्रोलियम डिवीजन से कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। ज़िला कुरम के इलाके चनारक में पुलिस पोस्ट पर खवारिज का हमला। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्द हलाक, 6 जख्मी। हमले में पुलिस के 2 जवान भी शहीद हुए। कराची के इलाके गुलशन इकबाल नीपा चौरंगी के करीब खुले मैनहोल में 3 साल का बच्चा गिर गया। हैवी मशीनरी से मैनहोल की लाइनों की खुदाई जारी। लापता बच्चे की वालिदा बेहाल। 3 साल का इब्राहिम वल्द नबील फैमिली के हमरा डिपार्टमेंटल स्टोर आया था। बच्चे के दादा महमूदुल हसन ने बताया कि बच्चे का वालिद मोटरसाइकिल खड़ी कर रहा था। बच्चा वालिद के पीछे आया तो खुले मैनहोल में गिर गया। इब्राहिम वालिदैन का इकलौता बेटा था। रेस्क्यू के काम से मुतमईन नहीं, मजीद मशीनरी भेजने और तलाश का काम तेज़ करने का मुतालबा। नीपा चौरंगी पर शहरियों का एहतजाज। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा कि इंक्वायरी शुरू कर दी है कि मैनहोल का ढक्कन क्यों नहीं था। जिसकी भी गफलत होगी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। रेस्क्यू 1122 और वाटर कॉरपोरेशन का अमला मौके पर मौजूद है। MQM पाकिस्तान ने कराची को वफाकी इलाका करार देने का मुतालबा कर दिया। कराची के इलाके मलीर में MQM के ज़ेर एहतमाम जलसे से खिताब में फारूक सत्तार ने कहा कि अगर कराची को वफाकी इलाका करार देना मंजूर नहीं तो फिर MQM नए सूबों का मुतालबा करेगी। अगर कराची इंतज़ामी बुनियादों पर तकसीम हो सकता है तो सिंध भी हो सकता है। जलसे से खिताब में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि देखना है तरक्की की राह में कौन रुकावट है। खालिद मकबूल ने कहा कि हम सब कारकुन हैं, किसी को लीडर मत बनने दीजिएगा, शख्सियत परस्ती से बचें। अगला साल आपका है, अपने आप को नहीं बदला तो वक्त आपको बदल देगा। पाकिस्तान में जल्दबाजी में मंजूर की गई आइनी तरामीम अदलिया की आज़ादी को कमज़ोर करती हैं, मुल्क में इख्तियारात की तकसीम के उसूल के खिलाफ हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक वोल्कर तुर्क का पाकिस्तान में 27वीं तरमीम पर तशवीश का इजहार। एक बयान में कहा कि आइनी तरामीम फ़ौजी एहतसाब और कानून की हुक्मरानी के एहतराम पर शदीद खदशात को जन्म देती हैं और पाकिस्तानी अवाम की जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी के लिए दूररस नताज का ख़तरा रखती हैं। ये तरामीम भी गुज़श्ता साल की 26वीं तरमीम की तरह कानून बरादरी और सिविल सोसाइटी से मुशावरत और बहस किए बगैर मंजूर की गई। जजेस की तकर्री, तरक्की और तबादले के निज़ाम में तब्दीलियों से अदलिया को सियासी मुदाखलत और इंतज़ामी कंट्रोल का हक ख़तरा लाहक हो गया है। वसी पैमाने पर दिया जाने वाला इस्तिस्ना मुसल्लह अफवाज पर जवाबदेही के जमहूरी कंट्रोल को कमज़ोर करता है। सत्ताईसवीं आइनी तरमीम पर अक़वाम मुत्तहिदा की बेजा तशवीश नाकाबिल फ़हम है। पाकिस्तान ने हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक का बयान मुस्तरद कर दिया। दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि हाई कमिश्नर खुद मुख्तार फ़ैसलों का एहतराम करें, सियासी तासुब और गलत मालूमात पर मबनी तबसरों से गुरेज करें। अफसोस है कि पाकिस्तान के मौक़िफ़ और ज़मीनी हक़ाइक़ अक़वाम मुत्तहिदा के बयान में शामिल नहीं किए गए। पाकिस्तान इंसानी हुकूक, इंसानी वक़ार, बुनियादी आज़ादियों और कानून की हुक्मरानी के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म पर कायम है। सरबराह UIF मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि हुकूमत अवाम को उनके हकूक़ दे। आज आइन को खिलौना बना दिया गया है। अवामी ख्वाहिशात के बजाय बड़े लोगों की मर्जी चल रही है। जाली अक्सरियत से 27वीं तरमीम मंजूर की गई। मर्दान में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हमारी अफगान पॉलिसी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। 78 साल में हम अफगानिस्तान को अपना दोस्त नहीं बना सके। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अपने रवैयों पर नजर सानी करना होगी। मुसल्लह गिरोह जंग छोड़ दें, जंग किसी मसले का हल नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन का अमल शुरू हो गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जल्द वतन वापस पहुँच रहे हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नोटिफिकेशन मुकर्ररा वक्त पर जारी कर दिया जाएगा। CDF नोटिफिकेशन पर मज़ीद किसी तरह की क़यास आराइयों की गुंजाइश नहीं है।
माहिर कानून अहमद बिलाल महबूब ने कहा है कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में पहले ही 2027 तक बढ़ाई जा चुकी है। इसके लिए अब किसी नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोस्ट और आर्मी चीफ का ओहदा एक साथ चलेगा और 27वीं आईनी तरमीम के तहत ये दोनों ओहदे 2030 तक एक साथ चलेंगे। नए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के लिए ज़ेर गौर नामों में 3 सियासी शख्सियात और 2 साबिक फौजी अफसरान शामिल। ज़राए के मुताबिक अमीर हैदर खान होती, आफ्ताब शेरपाओ, परवेज़ खटक, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद रब्बानी, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गयूर महमूद के नाम नए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के लिए ज़ेर गौर। अवामी नेशनल पार्टी के सदर सेनेटर एमल वली खान ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के मामले से उनकी पार्टी को बाहर रखा जाए। सूबे के साबिक वज़ीर आला अमीर हैदर खान होती का कहना है कि गवर्नर तैनाती से मुतालिक किसी ने उनसे कोई रब्ता किया, ना ही ज़ेर गर्दिश खबरों से मुतालिक एतमाद में लिया गया। ANP का कारकुन और पार्टी फैसलों का पाबंद हूँ। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर ने वज़ीर आला को बानी PTI से मुशावरत किए बगैर ही काबीना बनाने का मशवरा दे दिया। कहा बानी PTI से मुलाकात के बाद काबीना में तब्दीली की जा सकती है। ज़राए का दावा, वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास। रुकन असम्बली एहतशाम खान ने जियो न्यूज़ को बताया कि इजलास में मंगल को इस्लामाबाद जाने का फैसला हुआ है। अरकान असम्बली इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद अडयाला जेल भी जाएंगे। सुहेल आफरीदी के NFC इजलास में शिरकत के फैसले का खैर मकदम करते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का बयान। कहा वज़ीर आला का फैसला कौमी वसाइल में मुनसिफाना हिस्सा दिलाने में खैबर पख्तूनख्वा के लिए मुस्बत कदम है। आवाम को उम्मीद है कि वज़ीर आला गवर्नेंस और अवामी खिदमत पर तवज्जो मरकूज़ रखेंगे। आइनी निज़ाम सूबाई सतह पर गवर्नेंस के खला की इजाज़त नहीं देता। गवर्नर KP ने मुतालबा किया कि वफाकी फोरम में शिरकत के साथ रोज़मर्रा उमूर पर भी तवज्जो दी जाए। खैबर पख्तूनख्वा के आवाम मजबूत और मौसर क़यादत के मुंतज़िर हैं। सदर आसिफ अली जरदारी से मिस्र के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अहमद मोहम्मद अब्दुल आती की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताउन और इलाक़ाई सूरत हाल पर बातचीत की गई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात में दिफाई और सलामती ताउन पर गुफ्तगू की गई। इससे पहले मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार से भी मुलाकात की। बाद में नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की मिस्र के वज़ीर ख़ारजा के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में इसाक डार ने बताया कि बिज़नेस टू बिज़नेस ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया है। पाकिस्तान 500 बिज़नेस हाउसेज़ की फ़हरिस्त मिस्र को फराहम करेगा। इन बिज़नेसेस को 2 तरफ़ा तिजारत के फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन सहूलियात दी जाएंगी। मिस्र के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अहमद मोहम्मद अब्दुल आती ने कहा गज़ा की तामीर नौ में पाकिस्तान के किरदार और ताउन के ख़्वाह हैं। गज़ा जंग बंदी मुआहदे में पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया। मिस्र शिद्दत पसंदी और दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के साथ खड़ा है। मिस्री वज़ीर ख़ारजा की दहशत गर्दी के हालिया हमलों में जानी नुकसान पर हुकूमत और अवाम से ताज़ियत। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार से पाकिस्तान में तैनात चीनी सफ़ीर की मुलाकात। इसाक डार का ताजिकिस्तान में 3 चीनी शहरियों की हलाकत पर इज़हार ताज़ियत। मुलाकात में पाक चीन ताल्लुकात, मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल, ख़ित्ते की और आलमी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। बरामदात में 5% इजाफा हो गया। IT का शोबा भी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखा रहा है। तरसीलात ज़र में भी इजाफा हो रहा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मीडिया कॉन्फ्रेंस। कहा हुकूमत निजी शोबे की हौसला अफजाई कर रही है। वज़ीर आज़म ने एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज ख़त्म करने की हिदायत की है। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा हो चुका है। ढांचा जाती इस्लाहात के साथ इदारा जाती इस्लाहात पर पेशरफ्त भी अहम है। हम सब पाकिस्तान फर्स्ट के एजेंडे को आगे लेकर चल रहे हैं।
टैक्स चोरी के खिलाफ डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस इनलैंड रेवेन्यू पेशावर की कार्रवाई। एक और तंबाकू फैक्ट्री सील। FBI के मुताबिक सख्त दबाव और मुसल्लह मज़ामत के बावजूद इन्फोर्समेंट टीम ने कार्रवाई मुकम्मल की। 29 नवंबर को भी नॉन ड्यूटी पेड सिगरेट्स बनाने पर एक कंपनी की मशीनरी सील की गई थी। कौमी खजाने को सालाना तकरीबन 250 से 300 अरब रुपए तक का नुकसान हो रहा है। वज़ीर आज़म ने गैर कानूनी सिगरेट तजारत के खात्मे के लिए वाज़ेह हिदायत जारी की हैं। अमरीकी महकमा होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक बाइडन इंतजामिया के तहत अमरीका में दाखिल होने वाले मुतअद्दिद अफगान शहरियों ने संगीन जराइम का इर्तिकाब किया। महकमा होमलैंड सिक्योरिटी ने इन अफगान शहरियों की तस्वीर मालूमात के साथ जारी कर दी। ये अफगान शहरी कानून नाफिज करने वाले अफसरान पर फायरिंग, जिनसी जराइम और दहशत गर्दी की सरगर्मियों जैसे संगीन जराइम में मुलविस पाए गए। अमरीकी महकमा होमलैंड सिक्योरिटी ने इस बात पर जोर दिया कि वो अफराद जो कि अवामी सलामती के लिए खतरा हैं उन्हें अमरीका से निकाल दिया जाएगा। ज़िले इंतज़ामिया चागी और दालबदीन राइफल ने गर्दी जंगल कैंप में तमाम महाजरीन को रजिस्ट्रेशन के बाद अफगानिस्तान रवाना कर दिया। ज़राए का कहना है कि इंतज़ामिया ने कैंप में खाली होने वाले घरों और दुकानों को गिराने का अमल भी शुरू कर दिया है। सबसे बड़े अफगान महाजर कैंप गर्दी जंगल कैंप में 70,000 अफगान महाजरीन क़याम पजीर थे। ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक तमाम कार्रवाइयाँ रियासती पॉलिसी के मुताबिक की जा रही हैं। गुजरांवाला रीजन में 24 घंटों में मुख्तलिफ मुकाबलों में 8 मंशियात फरोश हलाक। CTD के मुताबिक 3 मुकाबले मंडी बहाउद्दीन, 2 गुजरात में हुए। गुजरांवाला, हाफिजाबाद और सियालकोट में एक मुकाबला हुआ। डेरा गाजी खान में घरेलू झगड़े के बाद शौहर ने तेल छिड़क कर बीवी को जला दिया। मकतूला के भाई ने इल्जाम लगाया कि बहनोई ने अपने भाई और दूसरी बीवी के साथ मिलकर बहन को कत्ल किया। मुकदमा दर्ज, मुल्ज़िमान की तलाश जारी। बरे सगीर में शहनाई के फन से आलमी शोहरत हासिल करने वाले नामवर फनकार उस्ताद अब्दुल्ला 72 बरस की उम्र में कोटरी शहर में इंतकाल कर गए। उस्ताद अब्दुल्ला खान ने मुतादिद कौमी और बैनुल अक़वामी सकाफ़ती मेलों में शहनाई का फ़न पेश किया। पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश भर में उनके फ़न को गैर मामूली पजीराई हासिल रही। उनकी फ़नी खिदमात के इतराफ़ में हुकूमत पाकिस्तान ने 23 मार्च 2012 में उन्हें सदारती अवार्ड तमग़ा हुस्न कारकर्दगी से नवाजा था। इसराइल की हटधर्मी जारी, जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ। इसराइली लड़ाका तैयारों के रफ़ा शहर में हमले। इसराइली अफवाज खान यूनिस में घर तबाह कर रही हैं। मकबूजा मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों की गिरफ्तारियाँ जारी। दूसरी जानिब गज़ा इस्लामिक यूनिवर्सिटी में 2 साल बाद पहली बार बाज़ाब्ता क्लासेस का आगाज़ हो गया। जुज़वी तौर पर बहाल हुई टूटी फूटी दीवारों वाली क्लासेस में शुबा अद्वियात और हेल्थ साइंसेज के तलबा की वापसी। यूनिवर्सिटी के सदर का कहना है कि वज़ारत तालीम के साथ मिलकर यूनिवर्सिटी मुकम्मल तौर पर खोलने का काम जारी है। पोप लियो का इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े के 2 रियासती हल पर जोर। तुर्की से लबनान जाते हुए तैयारे में कहा कि सब जानते हैं कि इसराइल 2 रियासती हल को कबूल नहीं करता। हम 2 रियासती हल को ही इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े का वाहिद हल समझते हैं। रोमन कैथोलिक चर्च की आला क़यादत कई साल से 2 रियासती हल की हिमायत कर रही है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कई बरसों से जारी बदउनवानी के मुकदमे में इसराइली सदर इसहाक हर्ज़ोग से माफ़ी की दरख्वास्त कर दी। अमरीकी सदर ट्रंप भी इसराइली सदर से नेतन्याहू की माफ़ी का मुतालबा कर चुके हैं। ट्रंप ने नेतन्याहू के खिलाफ मुकदमे को सियासी और बिला जवाज़ भी करार दिया। इसराइली अपोजिशन लीडर यार लेपिड का नेतन्याहू को माफ़ी ना देने का मुतालबा कहा। जुर्म कबूल करने और सियासत छोड़ने के ऐलान तक नेतन्याहू को माफ़ी ना दी जाए। इसराइली शहरियों का सदर के घर के बाहर मुजाहिरा, मुस्ताफ़ी होने तक नेतन्याहू को माफ़ी ना देने का मुतालबा। श्रीलंका में समुद्री तूफान रितवा के ज़ेरे असर शदीद बारिशें, सैलाबी और लैंडस्लाइडिंग। मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 334 हो गई। 400 अफराद लापता, 10 लाख से ज़ायद मुतासर, 2 लाख अफराद बेघर हुए। मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। पाकिस्तान का दौरा करने वाली श्रीलंकन टीम के खिलाड़ियों
कोच सनत जसूरिया का कहना है कि पाकिस्तान उनके दूसरे घर की तरह है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी सलमान मिर्जा से गुफ्तगू में श्रीलंकन प्लेयर्स ने कहा कि पाकिस्तान में अच्छा वक्त गुजरा, मौसम थोड़ा सर्द था लेकिन खाने बहुत ज़बरदस्त थे। आइंदा भी पाकिस्तान का दौरा करने के लिए पुरुम्मीद हैं। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का 5 रोज़ा फाइनल आज से कदाफी स्टेडियम लाहौर में शुरू हो रहा है। कराची ब्लूज़ और दिफाई चैंपियन सियालकोट की टीमें मद्दे मुकाबल होंगी। इवेंट से कबल दो टीमों की कप्तान सऊद शकील और उसामा मीर ने ट्रॉफी की रुनमाई में शिरकत की, फ़ोटो शूट भी कराया। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद ने पाकिस्तान सुपर लीग के चैंपियन फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स के ताउन से मुल्क गिर टैलेंट हंट के इख्तिताम के बाद प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम टैलेंट हंट नेशनल लीग के आगाज़ का ऐलान कर दिया। इवेंट 4 दिसंबर से इस्लामाबाद में शुरू होगा। लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना का कहना है कि 25 शहरों में होने वाले टैलेंट हंट प्रोग्राम में 3 लाख खिलाड़ियों ने शिरकत की। लाहौर कलंदर्स ने PM यूथ प्रोग्राम को शानदार कामयाबी के साथ आगे बढ़ाया। इंग्लिश प्रीमियर लीग में एक्शन से भरपूर मुकाबले जारी। इवेंट में फुलहम ने टॉटनहम को 2-1 से शिकस्त दे दी। फातेह टीम के केनी टेट और हैरी विल्सन ने गोल स्कोर किए। एक और मैच में एस्टन विला ने वुल्व्स को 1 गोल से शिकस्त दी, जबकि आर्सेनल और चेल्सी के दरमियान मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। फुटबॉल के एक्शन से भरपूर इंग्लिश प्रीमियर लीग के मुकाबले पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर और डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म माइको पर बैक वक्त बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। महकमा सकाफत के ज़ेर एहतमाम कराची में रंगारंग सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल ख़त्म। फेस्टिवल में आखिरी रोज़ गैर मामूली रश रहा। सिंध और दीगर सूबों के सकाफती स्टॉल तवज्जो का मरकज़ थे। लोक मौसीकारों और गुलकारों ने हाज़रीन को खूब महसूस किया। और पाकिस्तान आइडल 2025 के गाला राउंड में 16 उभरते सितारों में शामिल मेहताब अली का ताल्लुक घोटकी से है। मेहताब अली का कहना है कि गाने का शौक़ उन्हें अपने वालिद को देखकर हुआ। बड़े प्लेटफॉर्म पर नामवर गुलकारों के सामने परफॉर्म करना ख्वाब था। मेहताब के वालिद का कहना है कि जब वो मकामी तकरीबात में परफॉर्मेंस के लिए जाते तो मेहताब मना करने के बावजूद उनके साथ जाता। घर में बुलंद आवाज़ में गुनगुनाना और रियाज करना मामूल था।